जय हिंद। सैनिक स्कूल के क्वेश्चन देखिए, आज 50 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, 10-10 करके, जैसे टेस्ट लेते हैं वैसे ही, ठीक है। हु बिल्ट, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु बिल्ट भोपाल सिटी? भोपाल सिटी, भोपाल सिटी किसने बनाई थी? राजा भोज ने। किसने बनाई थी? राजा भोज। Name the artificial lake. Name the first artificial lake of India. Artificial lake of India. भारत की पहली आर्टिफिशियल लेक का नाम है भोजतल लेक। वो लेक किसने बनाई थी? राजा भोज ने। किसने बनाई थी? राजा भोज ने। भोजतल, क्या नाम है? भोजतल। सिटी ऑफ लेक किसको कहते हैं? भोपाल। पंजाब को नहीं, सिटी ऑफ लेक किसको कहते हैं? यहां पे लिखती हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन। सिटी ऑफ लेक, बाई सिटी ऑफ लेक इन इंडिया। याद रखिए, बहुत सारी जगह में आपको क्वेश्चन मिलेगा सिटी ऑफ लेक इन इंडिया। उदयपुर, उदयपुर इज नॉट ए सिटी ऑफ लेक। सिटी ऑफ लेक भोपाल को कहते हैं। उदयपुर को, राजस्थान के उदयपुर को सिटी ऑफ लेक कहते हैं। उदयपुर को क्या कहते हैं? इंडिया में सिटी ऑफ लेक किसको कहते हैं? भोपाल। किसको? किसको कहते हैं? भोपाल, ठीक है। भोपाल किसकी कैपिटल है? मध्य प्रदेश। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट ऑफ इंडिया एंड आल्सो फ्रॉम मध्य प्रदेश, ठीक है। लेक सिटी ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? लेक सिटी ऑफ इंडिया। एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करके आना, मेरी बात सुनिए, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करके आना। लेक सिटी ऑफ इंडिया पूछेंगे तो भोपाल। अगर लेक सिटी ऑफ राजस्थान पूछेंगे, लेक सिटी ऑफ राजस्थान पूछेंगे, तब आप आंसर देंगे उदयपुर। क्या दोगे? हाँ, उदयपुर। क्या? उदयपुर। ये आ गया लेक सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। गोल्डन, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, मुझे पता आप सब लोग गलत आंसर दोगे। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, अमृतसर को नहीं बोलते। गोल्डन टेम्पल जो है अमृतसर में है। हाँ, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया जैसलमेर बोलते हैं। वेरी गुड। किसको बोलते हैं? जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर को क्या बोलते हैं? गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। याद हो जाएगा। सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ पैलेसेस, हाँ, सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ पैलेसेस किसको बोलते हैं? कोलकाता को बोलते हैं। किसको? हु रोट आईने अकबरी? हु आईने अकबरी किसने लिखी है? हु रोट आईने अकबरी? अबुल फैजल। किसने लिखी है? और ये किसकी बायोग्राफी? अकबर के बारे में। किसने? अबुल फैजल। अबुल फैजल ने कौन सी बुक लिखी है? आईने अकबर। हु रोट राजतरंगिणी? राजतरंगिणी जो है, इसको बुक्स ऑफ रिवर कहते हैं। हु रोट, तू आगे आके बैठ, तुझे दिखता नहीं है। हु रोट राज तरंगिणी? राजतरंगिणी जो है, ये कश्मीर के बारे में, JNK में जो कश्मीर है उनके राजाओं के बारे में, रिवर्स ऑफ किंग बोलते हैं। क्या? इसको बताओ ना, साथ में तेरे बैठे उससे पूछना, ठीक है। हु रोट राजतरंगिणी? कल्हाना। किसने लिखी है? कल्हाना ने कौन सी बुक लिखी है? राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी को क्या बोलते हैं? दी किंग्स ऑफ रिवर, रिवर ऑफ किंग्स क्या बोलते हैं?
रिवर्स ऑफ किंग्स। ठीक है, लिखो। हु फाउंडेड स्लेव डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी। हु फाउंडेड स्लेव डायनेस्टी? ठीक है, ये क्वेश्चन भी कभी कभी आता है। ममलूक स्लेव किसने? ममलूक ने। ममलूक स्लेव, स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, स्लेव, सॉरी गलत हो गया। हाँ, ममलूक। एक मिनट, यहां पे चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन। ममलूक डायनेस्टी जो थी, एक मिनट बेटो। हु फाउंडेड मुगल डायनेस्टी? हु फाउंडेड मुगल? भाई बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, हु फाउंडेड मुगल डायनेस्टी? बाबर। कौन? हु फाउंडेड पाला डायनेस्टी? हु फाउंडेड पाला डायनेस्टी? कौन है? गोपाला। कौन? गोपाला। बेटा लेट मी पढ़ाने दो पहले बच्चा। ठीक है, एक मिनट रुको, ये मार्कर लेके आओ वहां से सर से। तू रुक, तू रुक, तू लेके आ मार्कर सर से। कलहाना को बोलते हैं, रिवर ऑफ किंग बोलते हैं रास रंगनी को। रिवर ऑफ किंग बोलते हैं रात रंगनी को। रात रंगनी को रिवर ऑफ किंग्स भी बोलते हैं। कलहाना ने लिखी है। ठीक है, Who wrote the Hindu law? क्या हिंदू लॉ किसने लिखी है? मनु ने। किसने? मनु ने। Who was the father of Sangam literature? Who was the father of Sangam लिटरेचर? संगम लिटरेचर के फादर कौन है? अगस्त्य मुनि। कौन है? अगस्त्य मुनि। आपने सिटी ऑफ जॉय क्या लिखा है? पैलेसेस बेटा। आप देखो, हु फाउंडेड हर्यंका डायनेस्टी? हर्यंका डायनेस्टी। बिंबिसारा। कौन है? Who founded Mauryan Empire dynasty? Who founded Mauryan? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? गुप्त मौर्य। ठीक है, मुगल डायनेस्टी बाबर। लास्ट मुगल एम्पायर जो एम्परर था औरंगजेब। बट लास्ट मुगल एम्परर कौन था? हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर? हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर?
बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिंडा क्या नाम है? बिरसा मुंडा। बिरसा, भाई बाहर हो, कल भी तुम नहीं आए, बाहर हो, क्लास से बाहर, गेट आउट। कल भी तुम लोग, तुम्हारा रोज का क्या ड्रामा है? 4:30 पे क्लास होती है। कल भी तुम्हारा टेस्ट नहीं हुआ, आज तुम बाहर हो, सर को पता नहीं होगा आप कल भी नहीं आए। चलो, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा celebrated as birth anniversary of Binda Mursa is celebrated as which day? जनजातीय दिवस। सर इनका ऑटो रोज लेट आने लगा है। हाँ, जनजातीय दिवस। When did जनजातीय दिवस सेलिब्रेट? 15 नवंबर। ये क्वेश्चन आएगा भाई आपके पास, जो RMS वाला पेपर है उसमें ये क्वेश्चन रहेगा। 15 नवंबर वी सेलिब्रेट जनजातीय दिवस, एंड जनजातीय दिवस सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। ठीक है, हु वाज बिरसा मुंडा? गॉड। किसका गॉड? मुंडा का। ठीक है, ठीक है, कम्युनिटी। जी बेटा, हाय अभी तक किधर ही बैठे हो बेटा? वो मैंने लिखा है, राज रंगनी एक बुक है, उसको किंग्स ऑफ रिवर भी कहते हैं, रिवर ऑफ किंग्स भी कहते हैं। तुमने जानबूझ के करना शुरू हो गए हो। ठीक है, आगे है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रणथंभौर नेशनल पार्क लिख लेते हैं। नेशनल पार्क is situated in which state? In which state? रणथंभौर किस स्टेट में है नेशनल पार्क? राजस्थान। कहाँ पे है? राजस्थान। Name the largest Indus Valley side of India. Name the largest Indus Valley side of India. Valley side of India. कौन सी है? राखी गढ़ी। कौन सी है? राखी। आई एम राखी मैम, बट राखी गढ़ी इज द लार्जेस्ट इंडस वैली साइड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आपने मजाक करना था, राखी गढ़ी है ना, तो मैंने पहले कर लिया। देखो लक्ष्य कैसे हंस रहा है। नहीं भाई, सुष्मिता सेन राखी है भाई, राखी। ठीक है, नेदरलैंड। जनजातीय दिवस, हाँ, JANJATIYA, जनजातीय दिवस। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा सेलिब्रेटेड एज जनजातीय दिवस। नेशनल साइंस डे, नेशनल स्पेस डे is observed on 23rd August. Meditation day will observed on
ये पहली बार इस साल मेडिटेशन डे सेलिब्रेट किया जाएगा। मेडिटेशन डे विल ऑब्जर्व ऑन 21 दिसंबर। योगा डे सेलिब्रेटेड ऑन, योगा डे कब होता है? 21 जून। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब होता है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून। कब होता है? 5 जून। वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल, 22 अप्रैल। और कौन कौन से डे होते हैं? यूथ डे, वर्ल्ड यूथ। अब ये कुछ डेज देखिए जो सिमिलर हैं, ठीक है? जैसे हिंदी, नेशनल हिंदी दिवस, इंटरनेशनल हिंदी दिवस, ठीक है? कब होता है? इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल यूथ डे, पहले देखो यूथ डे किसकी बर्थ एनिवर्सरी में सेलिब्रेट? यूथ डे किसकी बर्थ एनिवर्सरी में सेलिब्रेट किया जाता है? स्वामी विवेकानंद। किसकी? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी में हम कौन सा डे मनाते हैं? यूथ डे। कब मनाते हैं? 12 जनवरी। कब मनाते हैं? अब वर्ल्ड यूथ डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड यूथ डे, वर्ल्ड यूथ डे कब मनाते हैं? 12 अगस्त। कब? 12 अगस्त, ठीक है? अब नेशनल टीचर डे, नेशनल टीचर डे हम किसकी बर्थ एनिवर्सरी में मनाते हैं? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। डॉक्टर एस राधा कृष्णन। डॉक्टर एस राधा कृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी में हम क्या मनाते हैं? टीचर डे। कब मनाते हैं? 5 सितंबर। वर्ल्ड टीचर डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड टीचर डे, वर्ल्ड टीचर डे हम सेलिब्रेट करते हैं 5 अक्टूबर, ठीक है? नेशनल हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी दिवस नहीं, बोलो बोलो, नेशनल हिंदी दिवस भविष्य। नेशनल हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 14 सितंबर। कब करते हैं? 14 सितंबर। ये कौन बोला था 14 नवंबर? गुड, 14 सितंबर, ठीक है? इंटरनेशनल हिंदी डे, इंटरनेशनल हिंदी डे ये मनाते हैं 10th एनआरआई डे। गांधी, when did गांधी जी रिटर्न टू इंडिया? प्रवासी भारतीय 9th जन। हाँ, ये 10th जन मनाते हैं, ठीक है? ये कब मनाते हैं? 10th जन, ठीक है? अब हम लिखेंगे यूथ डे हम सेलिब्रेट करते हैं स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी में 12th जन। वर्ल्ड यूथ डे हम मनाते हैं 12th अगस्त। नेशनल टीचर डे डॉक्टर एस राधा कृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी में 5 सितंबर। वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर और नेशनल हिंदी दिवस 14 सितंबर। अब देखो फार्मर्स डे, अब आने वाला नेशनल फार्मर डे। नेशनल फार्मर डे होता है 23 दिसंबर। कब होता है? 23 दिसंबर। ये किस प्राइम मिनिस्टर की बर्थ एनिवर्सरी में बनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह। कौन सा? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो है ये भारत के ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे, ही नेवर अटेंडेड एनी पार्लियामेंट सेशन। इन्होंने कोई भी पार्लियामेंट सेशन जो है अटेंड नहीं किया। इन द ईयर 2023 ही गेट भारत रत्न। इनको कौन सा अवार्ड मिला था? भारत रत्न। 2023 में कितने लोगों को 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला? भारत रत्न क्या है? हाईएस्ट, हाँ, भारत रत्न। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया कौन सा है? भारत रत्न, ठीक है? फर्स्ट देखो 2024 में किसको मिला? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की बर्थ एनिवर्सरी कब होती है? 23 दिसंबर। उस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? किसान
डे, क्या सेलिब्रेट करते हैं? किसान डे, ठीक है। सेकंड आता है अटल, सॉरी, सेकंड में आते हैं स्वामी एम.एस. स्वामीनाथन। कौन आते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को क्या कहते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में किसको कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन। फिर आते हैं पीवी नरसिम्हन राव। पीवी नरसिम्हन राव, पीवी नरसिम्हन राव। ये क्या थे? 15 जो थे नरेंद्र मोदी, 14 भी नरेंद्र मोदी, 15 के बाद 14 मनमोहन सिंह, और फिर 13 अटल बिहारी वाजपेयी, फिर इससे पहले भी 3 है ना, 11th। केड़ी बर्थ एनिवर्सरी? कौन सी? बर्थ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा की बर्थ। बिरसा मुंडा कौन है? ट्राइबल फ्रीडम फाइटर। हु वाज बिरसा मुंडा? ट्राइबल फ्रीडम फाइटर। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। ही वाज द फर्स्ट, ये पहले भारतीय ट्राइबल फ्रीडम फाइटर हैं जिनकी फोटो भारत के पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लगी है। कौन से ट्राइबल फ्रीडम फाइटर की फोटो भारत के ओल्ड पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लगी है? कौन है? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा कौन है? ट्राइबल फ्रीडम फाइटर। बिरसा मुंडा कौन है? उनकी बर्थ एनिवर्सरी में कौन सा डे मनाते हैं? हाँ, जनजातीय दिवस। और जनजातीय दिवस कब मनाते हैं? हाँ, 15 नवंबर। 15 अगस्त हम क्या मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे। क्या मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे। और रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान। लिख लो, रणथंभौर, डेजर्ट नेशनल पार्क, क्लोडियो नेशनल पार्क एंड भरतपुर नेशनल पार्क। ठीक है, कौन कौन से नेशनल पार्क है राजस्थान में? लिखिए, क्लोडियो नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क। पार्क्स। लिखो ना बेटो, जो मुझे आते हैं वो लिखिए। लिख लिया? जी, सबको बाहर निकलोगे भाई, सभी एक एक करके बाहर निकलिए, उसको जाने दे। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये दिखा दी, पीवी नरसिम्हन राव। पीवी नरसिम्हन राव जो है, इनको भी क्या मिला? भारत रत्न। कब मिला? 2024। ठीक है, पीवी नरसिम्हन राव ने क्या किया? आपको मैंने बताया था ना, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने स्केड्यूल है? 12। कितने स्केड्यूल है? 12। कितने स्केड्यूल है? 12। और ये 12 स्केड्यूल जो है, इनमें 11 स्केड्यूल क्या है? पंचायती राज। क्या है? पंचायती राज। ठीक है, 12 स्केड्यूल क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। भारत में 3rd टायर सिस्टम को जो लाया था पंचायती राज को, वो पीवी नरसिम्हन राव ने लाया। ठीक है, इनकी सरकार में आए थे। और 73rd अमेंडमेंट
73rd अमेंडमेंट किससे डील करती है? पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज। मैं फिर से समझाऊंगी, यहां पे देखते जाओ भाई। 74th मैं यहां पे रोक रही हूं, एक एक करके सारे क्वेश्चन समझा रही हूं, ठीक है। 74th अमेंडमेंट जो है ये डील करती है किससे? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। हमारी सिटी में कौन काम करता है? सिविक इम्यूनिटीज कौन प्रोवाइड करता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। गंदगी जो नाल गलियों में सैनिटेशन वगैरह ये कौन देखता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है। 44th अमेंडमेंट क्या बोलती है? 44th अमेंडमेंट जो है अबॉलिश, 44th अमेंडमेंट में अबॉलिश। बैठने दे बेटा, नहीं हिलाता, बड़ा बच्चा है नहीं। हाँ मैं बोल देती हूँ, आप ठीक है, थोड़ा इधर आ जाओ। एक आप हिलना नहीं, ठीक है, इसको नहीं हिलाना, ठीक। 44th अमेंडमेंट अबॉलिश राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी राइट जो है ये कौन सी अमेंडमेंट में वो खत्म किया? प्रॉपर्टी राइट पहले क्या था? फंडामेंटल राइट। क्या था? फंडामेंटल राइट। और अब क्या है? ये लीगल राइट। प्रॉपर्टी राइट क्या है? लीगल राइट, ठीक है। अब देखो एमएस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। पीवी नरसिम्हा भारत के प्राइम मिनिस्टर थे 92 से लेके 95 तक। फिर ये इनके टाइम शेड्यूल 12 और 11th और 12 शेड्यूल बन गए। प्रीवियसली दे आर 10 शेड्यूल, 8 शेड्यूल थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल बनाए गए थे 8 शेड्यूल थे। अब कितने हैं? 12 हैं। और 10 और 11वां शेड्यूल डील, सॉरी 11th and 12th शेड्यूल डील्स विद द पंचायती राज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। 73rd अमेंडमेंट डील्स विद द पंचायती राज एंड 74 आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आपको पढ़ा। 74th अमेंडमेंट डील्स विद द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड 44 अमेंडमेंट डील्स विद द, हाँ, आर्टिकल 1 से, आर्टिकल 1 क्या कहते हैं? इंडिया, हाँ, इंडिया डेट इज भारत, भारत, इंडिया डेट इज भारत शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। ये क्वेश्चन सब आ सकते हैं आपको, ठीक है। इंडिया डेट इज भारत, ठीक है। ये आपको आ गया। 4th मिला था, 4th जो दिया गया था लाल कृष्ण आडवाणी को। किसको? लाल कृष्ण आडवाणी। और ये जो थे, इसके बाद 5th जो मिला था इनको लोकनायक, इनको लोकनायक भी, लोकनायक नहीं, हाँ लोकनायक इसको कहते हैं? कपूरी, हाँ। और ये किसको दिया गया था? कपूरी ठाकुर को। किसको? कपूरी ठाकुर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपको आ सकता है 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। कितने लोगों को? 5 लोगों को, ठीक है। चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव एंड लाल कृष्ण आडवाणी एंड लास्ट वन इज कपूरी ठाकुर। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे डेज कर रहे हैं। अब हम डे करेंगे जैसे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी में कौन सा डे होता है? कौन सा होता है? मुझे ही भूल गया। कर्तव्य दिवस नहीं, कर्तव्य दिवस नहीं होता। चलिए जो भी याद आता है मैं अभी आ जाएगा मुझे। आप देखो 31 अक्टूबर में नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? नेशनल यूनिटी डे। नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। और इस दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी में होती है? कोई बता? वेरी गुड, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखो वीर पराक्रम दिवस, वीर पराक्रम दिवस, वीर पराक्रम दिवस हम मनाते हैं 23 जैन। उस दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है?
नेताजी सुभाष चंद्र बोस। किसकी? थर्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एनिवर्सरी में हम कौन सा डे मनाते हैं? पराक्रम दिवस। वीर पराक्रम दिवस हम किसकी एनिवर्सरी में मनाते हैं? सुभाष चंद्र बोस। मेरे साथ बोलेंगे सभी। यूथ डे हम किसकी बर्थ एनिवर्सरी में मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद। और टीचर डे एस राधा कृष्णन। और फिर फार्मर डे चौधरी चरण सिंह। नेशनल यूनिटी डे वीर पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अच्छा जी। और चिल्ड्रन डे 14 नवंबर किसकी? JL नेहरू। और गांधी जयंती उस दिन नॉन वायलेंस डे भी बोलते। क्या बोलते हैं? नॉन वायलेंस डे। नॉन वायलेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 2 अक्टूबर। ठीक है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी है? MK गांधी। किसकी? MK गांधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। ठीक है। ये 10 ये वाले क्वेश्चंस भी आपके हो गए। बेटा मैं तो कुछ नहीं कर रही। हु इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया? भारत में हाँ शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदासा। ठीक है। हु इज नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया? मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। किसको कहते हैं? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को क्या कहते हैं? वती। हु इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया? हु इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदासा। किसको? हु इज नोन एज नेपोलियन? क्या 2 बार लगा दिया? कहाँ? अच्छा पागल हो गई। नेपोलियन ऑफ इंडिया। हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? समुद्र गुप्ता। हु इज नोन एज कवि राजा? हु इज नोन एज कवि राजा? ये भी किसको कहते हैं? समुद्र गुप्ता। किसको कहते हैं? समुद्र गुप्ता। ठीक है। हु इज नोन एज 4 हो गए। हु इज नोन एज कौटिल्य? हु इज नोन एज कौटिल्य? कौटिल्य किसको कहते हैं? चाणक्य को। किसको कहते हैं? चाणक्य। चाणक्य को क्या कहते हैं? कौटिल्य। और विष्णुगुप्त इज द नेम ऑफ चाणक्य। व्हाट इज द रियल नेम ऑफ चाणक्य? विष्णुगुप्त। एंड हु इज नोन एज कौटिल्य? चाणक्य। चाणक्य को क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त। ठीक है। लिखिए नेक्स्ट। हु इज नोन एज शहीद आजम? हु इज नोन एज शहीद आजम? शहीद आजम भगत सिंह। किसको कहते हैं? भगत सिंह। ठीक है। अच्छा शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदासा। कालिदासा ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं? माधव रुक जा। माधव बताएगा। माधव चल भविष्य बोल। अभिज्ञान शाकुंतलम और कोई बताएगा? और बोल
भाई 3 करवाई थी ना आपको, 4 बुक्स, अभिज्ञान शाकुंतलम, और कल पढ़ के आना, टेस्ट में क्वेश्चन होंगे। हाँ ये तो, ये आप अब आपको, आप लेट आए, अगर आप स्पीड नहीं पकड़ोगे तो आपका पेपर नहीं क्लियर होगा, ठीक है। आपको साथ साथ में देखो, मैं आपको याद भी तो करवाती हूँ ना, ठीक। नेक्स्ट लिखिए, देखिए कैपिटल ऑफ इजिप्ट, कायरो। हाँ क्या है, कायरो, ठीक है। कैपिटल ऑफ जर्मनी, जर्मनी। यूक्रेन, यूक्रेन की कैपिटल कीव, क्या है, इजराइल की टेल अवीव, कौन सी है, टेल अवीव, इजराइल की अवीव। और कौन सी बताऊं, तिमोर लेस्ट की, हाँ बोलो, तिमोर लेस्ट की, तिमोर लेस्ट की दिल्ली। अर्जेंटीना की, अर्जेंटीना, फेवरेट प्लेयर है तेरे अर्जेंटीना के, नहीं, बिनोज एयर्स, बिनोज एयर्स। देखा हम, ब्राजील की, चलो ब्राजील की, ब्राजीलिया, कौन सी है, ब्राजीलिया। और कौन, क्या, तिमोर लेस्ट, दिल्ली, DILLI, क्या, केड़ी आइसलैंड, आइसलैंड की नहीं आती मुझे। फिलीपींस, मनीला, फिलीपींस की मनीला। इंडोनेशिया की पोर्टुगीज, पोर्टुगीज नहीं आता, नहीं आता, मुझे नहीं आती, जितनी आती है लिख दी है, ठीक है। बहुत सारी है, मैंने याद करवाई है, मुझे पता है, ठीक है। आप देखो, नेम, अब नेशनल गेम्स देखेंगे, कौन कौन सी कंट्री की कौन कौन सी नेशनल गेम्स है। ब्राजील की, ब्राजील की मुझे पता है फुटबॉल है। अर्जेंटीना की, भाई पर लिखो, अर्जेंटीना की फुटबॉल, अर्जेंटीना की फुटबॉल। हेथी की, हेथी की फुटबॉल, कौन सी है, इजराइल की फुटबॉल। भाई अभी बांग्लादेश नहीं पहुंचे हैं, अभी हम यूरोप में घूम रहे हैं, यूरोप और साउथ अमेरिका में घूम रहे हैं, ठीक है। मेक्सिको की फुटबॉल, यूरुग्वे की, यूरुग्वे की फुटबॉल, पोर्टुगीज की ठीक है। आप देखो, स्पेन की, भाई नहीं फुटबॉल, बुल, क्या है, नहीं नहीं भाई, बुल फाइटनिंग, कौन सी है, बुल फाइटनिंग। कनाडा की, बोलो कनाडा की कौन सी है, नहीं, आइस हॉकी, कौन सी है, नॉर्थ अमेरिका की, ओ सॉरी अमेरिका की कौन सी है, रग्बी, कौन सी है, रग्बी में सबसे ज्यादा प्लेयर होते हैं। हाउ मेनी प्लेयर्स इन रग्बी, 15, कितने होते हैं, 15, कितने होते हैं, सबसे ज्यादा, क्रिकेट से भी ज्यादा प्लेयर किसमें होते हैं, रग्बी में, ठीक है। रग्बी में कितने हैं, 15। और रशिया की, रशिया की चेस, रशिया की, अच्छा जी, रशिया की चेस होगी, और जिसकी अलग अलग गेम्स हैं, जापान की सूमो, जापान की
सुमो। अभी इंडिया नहीं आ रहे, अभी हम ऊपर घूम रहे हैं, ठीक है। और हाँ, चाइना की टेबल टेनिस। टेबल टेनिस को चाइना में क्या कहते हैं, कोई बताएगा? हाँ, पिंग पोंग। क्या बोलते हैं? पेंग पोंग। क्या बोलते हैं? पोंग। ठीक है, चाइनीज की तरह बोलिए, हाँ, पेंग पोंग। ठीक है, राइट। पोर्टुगल की भी फुटबॉल। आप देखो इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। इंडिया, आप लोग जो नए हैं, जो 4 छोटे हैं, ठीक है, आप ये गेम्स लर्न करके आओगे। अभियान गेम्स लर्न करके आएगा। और कोई 4th में है? नहीं बेटा, नहीं, इसका पेपर है नवोदय विद्यालय का। और ठीक है, आप गुरकीरत के भाई, ठीक है, आप 3 लोग ये लर्न करके आओगे, ठीक है। ठीक है, आप देखो इंडिया और उसकी नेबरिंग, आप 4th में हो, 6th में हो, ठीक है। इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्री की कौन कौन सी गेम है? सब, इंडिया की तो अभी तक डिफेक्टिव है, अभी तक नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इंडिया का जो बेटा है पाकिस्तान, इंडिया के बेटे की हॉकी, और बेटे के आगे बेटे बांग्लादेश, ये भी इंडिया का ही पोता है बांग्लादेश। और भाई, तो भैया रुको, बांग्लादेश की आए अभियान कब से कबड्डी कबड्डी कर रहे हैं, लिख लो भाई, कबड्डी। ठीक है, नेपाल की, नेपाल एंड श्रीलंका सेम, नेपाल एंड श्रीलंका की वॉलीबॉल। हाँ, गेम्स लिखो ना बेटा। आपको तो नहीं बोला, आपको तो सब है, आपको तो पढ़ना पड़ेगा बच्चों। चिंचोला, म्यांमार की, ये थाइस के ऊपर बॉल रख के खेला जाता है, चिंचोला, ठीक है। और नेपाल, श्रीलंका, हाँ, अफगानिस्तान, हाँ, लिख लिया ना बेटा। अफगानिस्तान की बोझ, क्या, किसकी? यूरोप, ये सारी कंट्रीज यूरोप की तो है। जर्मनी, भाई नहीं पता, फालतू की बातें। 1 मिनट। ईरान की रेसलिंग, ईरान की, इराक में नहीं है, ईरान की रेसलिंग, ठीक है। ईरान में, सेंट्रल एशिया में पहले सारे बुजकाशी खेलते थे, आजकल थोड़े मॉडर्न हो गए हैं, तो क्या खेलते हैं? रेसलिंग, ठीक है। भूटान की चिंचोला है भाई, देख चेक कर लेती हूँ, भूटान की चेक कर लेना, म्यांमार की चिंचोला है कि भूटान की? नहीं, आर्चरी, भूटान की आर्चरी, भूटान की आर्चरी, भूटान की आर्चरी, ठीक है भाई। मैंने इंग्लैंड क्रिकेट, इंग्लैंड की क्रिकेट, हाँ, ऑस्ट्रेलिया की भी क्रिकेट, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया की नहीं मुझे पता बेटा, आप जो आपको क्वेश्चन आएंगे वही लिखो। इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट। इंडोनेशिया, मलेशिया लिखो, इंडोनेशिया एंड मलेशिया, एंड मलेशिया कौन सी है? बैडमिंटन। कौन सी है? बैडमिंटन, ठीक है। थोड़े सारे क्वेश्चन मैंने आपको आज करवाए, ये सारे कल आपके टेस्ट रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, और वंदे मातरम, और तुम मुझे खून दो, मैं अब बंद कर, आजादी।